हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड, अपनी जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश पटवारी के लिए पंचायती राज अधिनियम की आपकी नेक्स्ट क्लास जो कि छठी क्लास होने वाली है। तो इससे पहले अपन ने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो जिस किसी ने यार उसको नहीं पढ़ा है तो वो भी आप लोग ज़रूर पढ़ लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं फिर बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो कर लेना ना चैनल, जिसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को। तो देखो, अपन पढ़ने वाले हैं आज 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में। तो देखो, फालतू कुछ लिया नहीं है, बस जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड बस वही लिया है। तो चलो देखो, पहला पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर रहे हैं क्या कि इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 क्या जोड़ा था, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, किसमें जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और इसमें 73 में क्या है आपका? तो भैया आपकी ग्राम पंचायतों का वर्णन है किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इससे पहले बेसिक की क्लासों में अपन ये सब कवर कर चुके हैं, आज थोड़ा इसको डीपली देखने वाले हैं। तो ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक है। मूल संविधान के में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित अपन यही बात करें। ठीक है, इसमें भाग 9 में ये अपना 73वें संविधान संशोधन भाग 9 में क्या है, पंचायतों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से इसका अनुच्छेद भी अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास में अपन ने 243 अनुच्छेद ए से ओ तक के अपन ने पूरे अनुच्छेद ट्रिक से पढ़े हैं। जिस किसी ने नहीं पढ़े हैं वो क्लास भी देख लें। तो ठीक है, इन अनुच्छेदों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि 243 तक इसमें 73वें संविधान संशोधन में अपने को अनुच्छेद दिए गए हैं, जो कि आपके 243 ए से 243 ओ तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 ओ ये अपन ने कर चुके हैं ना, ये बताया मैंने अभी को। पंचायती राज से संबंधित उपबंध है इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। मतलब कि भैया जो भी ग्राम सभा के गांव स्तर पर जो भी शक्तियां हैं और उनके जो भी कार्य हैं उनको भैया कौन विनिर्धारित करता है? मतलब विनिर्धारित करता है तो राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है ये अपन आपको। कौन करता है? राज्य विधानमंडल का काम होता है भैया ये सब कि उनको आदेश दे ये करे भैया कि तुम जो भी इनके पास पावर दी गई है गाँवों को भैया, और जो भी कार्य इनको करने हैं तो वो कौन करेगा? विनिर्धारित तो भैया राज्य विधानमंडल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची व्यवस्था की गई। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो भैया नवी अनुसूची में आपका ग्राम पंचायत ही आप अभी आप पढ़ोगे तो नाइन्थ में आपका नगर निगम आएगा। ठीक है, तो बस ये 11वीं अनुसूची में क्या करा था उन्होंने? 29 विषयों को इसमें ऐड करा था। अब 29 विषय कौन कौन से? यार बहुत सारे, जो कि मैं आपको इसके बेसिक में ये भी करा चुका हूँ पहले ही। देखो ये सब करवा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब पहले अपन पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। अब 29 विषय में क्या भैया? लघु उद्योग का विकास करना, बाल विकास कल्याण, ठीक है, जन स्वास्थ्य, ये सब इसके प्रमुख 29 विषय के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, 29 विषयों को कौन सी अनुसूची में भैया इनको जोड़े गया था? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इन 29 विषयों को पंचायतों को सौंपे गए थे। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना कि 29 विषय आया तो आपका 11वीं अनुसूची दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये इसकी बात अपन कर चुके थे, याद हो किसी ने? अगर पूरे मेरी क्लासेस देखी होगी तो सारे पॉइंट आपको मिल रहे होंगे कि जब मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप से क्लास बनाई थी उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी थी ये। और पॉइंट टू पॉइंट जब मैंने एक क्लास करी थी मोस्ट IMP 20 पॉइंट्स, तो उसमें भी मैंने इन चीज़ों को कवर करा था। तो देखो सारी क्लास आप एकदम देखते रहो यार। देखो आपका ना, मैं एकदम वही चीज़ उठा रहा हूँ यार जहाँ से आप ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो होप सो कोशिश पूरी ये करूँगा कि आपका ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप कवर कर जाएंगे। अभी तो छठी क्लास हुई है, अपन और भी क्लास करेंगे, इसका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा निचोड़ अपन निकल के लिए आएंगे। बस आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे क्लासें डले। तो चलो ठीक है, क्या है भैया कि अपन ने क्या बोला कि भैया जो पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। ठीक है, मतलब चुनाव होगा उसके बाद इनको चुना जाएगा कि जो भी बनेगा, जैसे सरपंच बनता है वो सब वोट डालते हैं, अपन कर चुके हैं मतलब इसकी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र को प्रदर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात
इतना ध्यान रखो कि भैया जो भी निर्वाचित किया जाएगा क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच के अनुपात में इनको बांटा जाएगा या भरा जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, फालतू कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शांति हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो, इन पर ध्यान ही मत दो आप तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 243 घ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है, ठीक है। आईएमपी याद रखना। क्या स्पेशल अनुच्छेद कौन सा 243 का घ जो है ये क्या है, ये क्या बोलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है कि भैया जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए भैया सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। और वही 1/3 सीटें हैं, यही अपन बात कर चुके हैं। जो जिसने पढ़ा होगा ना उसको तो सारे पॉइंट अलग रहे होंगे या रिपीट कर दी क्लास, लेकिन ये स्पेशल अपन 73वें संविधान संशोधन को अलग से सेपरेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात अपनी हो चुकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण वहाँ के आबादी के अनुपात में होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि भैया किस हिसाब से भैया इनको बांटा जाएगा कि पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में, जितनी आबादी होगी ना उसके अनुपात में बांट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों की 1/3 से कम नहीं होगी। क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भैया 1/3 सीटों से कम नहीं हो सकती। इतनी तो उनकी रिजर्व है, इतनी तो उनको देना ही देना है, ठीक है। कितनी तो 1/3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा पंचायत का कार्यकाल भी देख लो। ये भी देखो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी ठीक है, बस पढ़ रहे हैं तो इसको भी देख लो। कार्यकाल क्या भैया पंचायतों का कार्यकाल, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, ठीक है, सभी को मालूम है। लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी को हटाना तो कैसे हटाएंगे भैया, इनको भंग कर देंगे तो हट जाएंगे, फिर जो भी सरपंच बनेगा। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि समाप्ति या पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर भैया वापस इनको इलेक्शन करवाना होगा या उसको भरा जाएगा, ठीक है। किसको, अरे वही सरपंच बनाया जाएगा अपने यहाँ, ठीक है। फैक्चुअल डाटा एकदम देखना है, पढ़ना है, समझना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी तो आप बोलो यार इतना ही था क्या, 74वां 74 संविधान संशोधन, अरे आगे बहुत कुछ आएगा, आप रुको तो सही। जैसे जैसे लिंक होता जाएगा ना मैं वैसे वैसे आपको कराता हुआ जाऊँगा, ठीक है। अभी जो चीज़ आपको जाननी जरूरी थी उतना बता दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एकदम पढ़ेंगे, धीरे 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 पूरा नॉलेज आपको दे दूंगा, ठीक है। एक दिन में देखो कुछ भी चीज़ सीखना समझना एकदम पॉसिबल नहीं होता, धीरे धीरे अपन सब चीज़ करेंगे, बस बने रहो आप चैनल का, ठीक है। इसके बाद अपन आर्टिकल 40 करेंगे। अब देखो आर्टिकल 40 में यहाँ भी लिया था लेकिन नहीं ले गया, अपन सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। 74 संविधान संशोधन, अभी इसमें क्या है भैया आपका, तो इसमें नगर निगम है, क्या है इसमें नगर निगम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 9A जोड़ा जाएगा तो देखो आपका वो यहाँ पर आएगा। क्या है कि भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसको डायरेक्ट याद रखना कि 74वां संविधान 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को, देखो बोला ना नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। या ध्यान में रखना भैया 74वां संविधान संशोधन किससे था, तो नगर पालिकाओं से संबंधित था, ठीक है। नगर निगम बोल दो, नगर पालिका ना, जिस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हो उस हिसाब से अपने तरीके से इसको याद में रख लो, ठीक है। दर्जा दिया गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया। और यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, ठीक है। 1992 में बनाया जरूर गया था लेकिन प्रभावी कब से हुआ, तो 1993 से, ठीक है। इसके जस्ट 1 साल बाद से, ठीक है, ये प्रभावी हुआ। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 243 था, ठीक है, या फिर 243 हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जैसा सुटेबल लगे आप ध्यान में रख लो। से ये कहाँ तक आता है 243, अच्छा, या इंग्लिश में आप जे मैं तो बोलता हूँ यार इंग्लिश में ध्यान रखो, इंग्लिश में बहुत बेटर है, सुटेबल है, आप इंग्लिश को आराम से याद रखोगे। अब ये ता या छा भूल जाओगे, और जिसको याद हो जाए भैया वो इसके ध्यान में रख लो, ठीक है। 243 से 243 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद में, तो भैया आपका 243 से शुरू होते हैं तो कहाँ तक चलते हैं, 243 तक चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके आर्टिकल्स हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं के 3 स्तर के बारे में उपबंध है, ठीक है। यहाँ स्पेशल आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या था भैया आपका, जल्दी बताओ क्या था। अरे यार थोड़ा याद नहीं है तो रिटर्न देखो भैया, एक बार फिर रिटर्न करके वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। 73 संविधान दोनों में बनाया था। अभी अपन करते हैं इसको पूरा कवर, क्या, ठीक है, एक बार आपका रिवीजन करवा दूंगा मैं। तो संविधान का अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में बताया गया। 3 स्तर कौन कौन से, तो देखो पहला स्तर ये रहा आपका कि नगर पंचायत है, ऐसे
ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। वहाँ पर क्या जाएगी, जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं भैया, तो नगर पंचायत। ठीक है, देखो बताओ, ये नहीं पता यार नगर पंचायत कहाँ होती है, नगर पालिकाएँ कहाँ होती है, नगर निगम कहाँ होती है। तो आप एकदम ध्यान में रख लेना, आप कोई पूछे तो बता देना भैया कि जहाँ जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पर क्या बनाई जाती है, क्या होती है, तो भैया नगर पंचायत होती है। नेक्स्ट, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद कहाँ होती है भैया, छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है इसको। किसको नगर पालिका कहाँ होती है, जो छोटे शहर होते हैं या लघु लघु नगर होते हैं छोटे, वहाँ पर क्या होगी आपके, तो नगर पालिका होगी। ठीक है, अब नगर निगम कहाँ होगी आपके, तो नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में, सॉरी महासागर गलती बोल दिया, महानगरों में गठित की जाती है। कहाँ, महानगर, बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे अपना यार इंदौर, भोपाल। ठीक है, इन बड़े नगरों में क्या होगी, तो भैया नगर निगम होती है। सबसे उच्च स्तर पर क्या होगी आपके, तो नगर निगम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी आपके, तो नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ। ठीक है न, ये नगर पालिका छोटे स्तर पर होगी। नगर पंचायतें जो भैया गाँव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पर नगर पंचायतें बनाई जाएगी। ठीक है, नगर पालिका जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर नगर पालिका बनाई जाएगी, नगर निगम बड़े स्तर पर होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई भैया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में मुझे, 11वीं अनुसूची किस में जोड़ी गई थी। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, और भाग 9 किस अनुसूची भाग 9 कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखो यार। ठीक है, 12वीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई थी आपके, 74वें संविधान संशोधन में। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय की सूची निर्धारित की गई। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं, 74 में 18 विषय। उसमें कितने थे 73वें संविधान संशोधन में, तो उसमें थे भैया 29 विषय। इसमें कितने 12वीं अनुसूची के तहत इसमें कितने विषय जोड़े गए, तो 18 विषय की सूची जोड़ी गई इसमें। ठीक है, अभी 18 विषय पर आपको फोकस नहीं करना। नेक्स्ट आपका, नगर पालिका की सभी सीटों को नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। इसको भी वही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, सेम है। उसमें ग्राम पंचायत के बारे में था भैया, उसको ग्राम पंचायत की तरह चुना जाता था, उसको भी निर्वाचन द्वारा चुना जाता था। ठीक है, निर्वाचन। और ये नगर पालिका भी कैसे चुना जाएगा, नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, उसमें भी की गई थी, इसमें भी की गई है। ठीक है, आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 से कम नहीं होगी। इसमें भी कितनी नहीं होगी, तो 1/3 से, उसमें भी कम नहीं होगी, उसमें भी 1/3 से कम नहीं होगी। ठीक है, अरे नगर पंचायत में, सॉरी ग्राम पंचायत में। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्क, टोल फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। भैया बोल सकता है कि यार ये टोल बनाया भैया, इसमें टैक्स दो या कुछ भी दो, उससे रिलेटेड है वैसा, कि उनको भैया बोल सकता है कि भैया हमें देना है, तुम्हें कर देना। ठीक है, टैक्स देना एक टाइप से। और आपका टैक्स कौन से आर्टिकल में, जल्दी बताओ किसको किसको पता है। मैंने टैक्स इसके बारे में जो कराया है आपका आर्टिकल एच बोलता है टैक्सेस के बारे में। तो आज की क्लास देखो यहीं तक थी अपनी, इसके बाद अपन और भी करेंगे, आगे क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो देखो जो मैंने बोला था वो ये आर्टिकल पूछा था आपसे 243 का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। उसमें क्या था, इसमें क्या है, घा। तो एक बार और इस क्लास को देखना, इसके किसी को समझ में आया, देखो पॉइंट टू पॉइंट है, एकदम ध्यान में रखो, सारे पॉइंट को पढ़ो अच्छे से, एकदम दिमाग में सेट कर लो। जिस तरीके से आप याद रख सको उस तरीके से आपको पढ़ना है और ध्यान में रखना है। तो होप सो मिलते हैं उसकी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी होगी आर्टिकल 40 के ऊपर। पूरी आर्टिकल 40 आपका पूरा रिलेटेड है किससे, ग्राम पंचायत से। ठीक है, तो होप सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और जिसके ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।